हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन 5a माइनस में 2 साइन 3a प्लस में साइन a बटे कोस 5a माइनस में कोस a बराबर tan a। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि साइन c प्लस में साइन d का क्या सूत्र होता है। तो साइन c प्लस में साइन d का सूत्र होता है हमारे पास, पहले आता है यहाँ 2 साइन और फिर लिखा जाता है c प्लस में d बटे 2 और इसकी गुणा में आता है यहाँ पर कोस, फिर लिखा जाता है c माइनस में d बटे 2 तथा हम यह भी जानते हैं कि कोस c माइनस में कोस d का क्या सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास, पहले आता है हमारे पास 2, फिर आता है साइन c प्लस में d बटे 2, फिर यहाँ आता है हमारे पास फिर से साइन और लिखा जाता है d माइनस c बटे 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह सूत्रों का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष है हमारे पास इस प्रश्न का, यहाँ पर पहले है ऊपर साइन 5a माइनस में है हमारे पास 2, फिर है यहाँ पर यह है साइन 3a, फिर हमारे पास यहाँ पर प्लस और फिर है यह है साइन a और बटे में क्या है, बटे में है हमारे पास यहाँ पर यह है पहले है कोस 5a और माइनस में है यह है कोस a। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में कहा था, हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे पहले साइन c प्लस साइन d। यह तो है हमारा साइन c और प्लस यह है हमारा साइन d, तो लगा दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, पहला आता है यहाँ पर हमारा 2, फिर आता है साइन, अब c में और d जोड़ो, c है 5, d है a, तो यह हो जाएगा मिलकर के 6 बटे 2 यानी कि यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3a। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारे यहाँ पर कोस और c माइनस डी 5a माइनस a, तो यह हो जाएगा हमारा 4a बटे 2 यानी कि यह हो जाएगा हमारा 2a। और फिर क्या बचा, फिर बचा है माइनस में 2 साइन 3a, तो लिख लेते हैं माइनस में 2 फिर है साइन 3a। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हर ली में क्या है, बटे हर में है हमारे पास यहाँ पर। अब हम इसमें लगा देते हैं कोस c माइनस में कोस d, तो सूत्र है 2 साइन c प्लस d बटे 2। तो पहला आता है 2, फिर आता है साइन, c में d जोड़ो, c है हमारा 5a और d है हमारा a, यानी कि ये मिलकर हो गया 6 बटे 2 यानी कि ये आया हमारा 3a। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा फिर से साइन और इसमें लिखा जाता है d माइनस c, तो साइन के साथ a माइनस 5a बटे 2, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस के 4a बटे 2 यानी कि माइनस के 2a। अब हम बढ़ते हैं आगे, बराबर, बराबर में क्या आएगा, यह 2 से 2 कट जाएगा, साइन 3a ऊपर भी है, साइन 3a हमने ऊपर से उभयनिष्ठ, तो साइन 3a हमारा यहाँ से उभयनिष्ठ आ गया, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा हमारा यह है कोस 2a और फिर माइनस में क्या आएगा 1 और बटे में क्या आएगा, बटे में है हमारा यहाँ पर यह है साइन 3a और इसकी गुना में है हमारे पास यह है साइन माइनस 2a। अब इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं तो यह अंदर हो जाएगा साइन 2a। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन के अंदर यदि माइनस थीटा आ जाए तो यह हो जाता है हमारा माइनस बाहर साइन थीटा। तो यह सूत्र हम यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हम देख रहे हैं साइन 3a से साइन 3a कट जाएगा, तो यह कितना आया, तो यह आया है हमारा यहाँ पर कोस 2a माइनस में 1 और बटे में क्या आएगा, बटे में है माइनस में यह है साइन 2a। अब हम कोस 2a का सूत्र लगा देते हैं। कोस 2a का सूत्र साइन के पदों में, तो 1 माइनस फिर आता है 2 साइन a की घात 2 माइनस में 1 और बटे में क्या है, बटे में है माइनस का साइन 2a। साइन 2a का क्या सूत्र होता है, साइन 2a का सूत्र होता है हमारे पास, पहले तो बाहर माइनस है, इसका सूत्र है 2 साइन a और इसकी गुना में कोस a। तो हमने क्या क्या सूत्र यहाँ लगाए, हमने यहाँ पर पहला सूत्र तो यह लगाया कोस 2a का, इसका क्या सूत्र लगाया है, इसका सूत्र लगाया 1 माइनस में 2 साइन a की घात 2, फिर हमने यहाँ पर सूत्र लगाया है यह है साइन 2a का, फिर हमने सूत्र लगाया है यहाँ पर साइन 2a का, तो इसका सूत्र था हमारे पास 2 साइन a और इसकी गुना में आता है यहाँ पर कोस a। तो हमने यहाँ पर इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे वहां से, तो बताइए क्या आएगा, 1 से 1 यह कट जाएगा, तो ऊपर आया माइनस का 2 साइन a की घात 2, तो लिख लेते हैं इसे माइनस में 2 फिर है साइन a की घात 2 बटे में क्या है, बटे में है हमारा माइनस में 2 साइन a और इसकी गुना में है यह है हमारा कोस a। माइनस 2 कट गया, साइन a की घात यहाँ से कट गई, तो बताइए ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है हमारा यह है साइन a,
नीचे बचा है हमारा यहाँ पर यह है cos a। साइन ए बटे कोस ए किसका सूत्र होता है? यह सूत्र होता है हमारा tan a का। तो यह हमारा क्या बन चुका? यह बन चुका है हमारा यहाँ पर दायां पक्ष। तो हमने यहाँ पर दायां पक्ष व बाएं पक्ष को एक समान सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।